22 मई 1991 की बात है। मैं एयरपोर्ट पे था और मेरे पास टेलीफोन आया विजय करण साहब का। उन्होंने कहा कि आमोद तुमको जाना है मद्रास, तब चेन्नई नहीं था, मद्रास था, और जो हत्या तुम जानते होगे राजीव गांधी के, फैसला हुआ है कि तुम उसके डीआईजी इन्वेस्टिगेशन होगे, तुम इस जांच टीम को लीड करोगे एक ढंग से, क्योंकि उस समय तक जो हमारे सीनियर कार्तिकेयन को अपॉइंट नहीं किया गया था, जो आईजी थे, मैं डीआईजी था। तो उसके बाद फिर कहा कि आप टीम की तैयारी करो। तो मैंने जो सीबीआई की हमारी जो सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब है, जो फॉरेंसिक टीम थी, उस टीम को तैयार किया। क्योंकि तमिलनाडु का केस था, लिहाजा तमिल जानने वाले एक दो लोगों को साथ रखा, और फिर हमारी टीम तैयार हुई और मैं चल पड़ा, मैं पहुंच गया। और जब वहां मैं पहुंचा तो मैं इसकी चर्चा करता हूं कि चूँकि ये मेरे लिए नई जगह थी। इसके पहले बहुत साल पहले साउथ में मैं एसपी रहा पौंडीचेरी का। अच्छा। तो उसके बाद मेरे पास कोई तजुर्बा नहीं था वहाँ रहने का, काम करने का। तो लिहाजा वहाँ पहुँचने से पहले मैंने आप लोगों की मदद ली, यानी पत्रकारों की मदद ली, और जितने भी न्यूज़पेपर थे वहाँ, उन सारे न्यूज़पेपर को हमने अपनी टीम को कहा कि आप इसको पढ़ जाओ, और पढ़ने के बाद इसमें से तमाम बातें जो आपके सामने निकलती हैं निकाल के मुझे बताओ। तो तमाम बातें मुझे बता दी गई, और वहाँ पे लैंड करने के बाद मद्रास में श्रीपेरुम्बदूर, जहाँ पे हत्या हुई थी, जो करीब 2 घंटे वहाँ से है मद्रास से, तो हम लोग सीधे वहाँ पहुँचे। जो वहाँ का सीन ऑफ क्राइम था वो उसको प्रिजर्व किया गया था, और जो एक बड़े हमारे मशहूर सीनियर थे मिस्टर राघवन, जो बाद में डायरेक्टर सीबीआई भी बने, वो आईजी थे वहाँ के, उस एरिया के, उन्होंने सीन ऑफ क्राइम को प्रिजर्व कर रखा था। और हम लोग पहुँचे वहाँ पे श्रीपेरुम्बदूर में, सीन ऑफ क्राइम का हमने जायज़ा लिया। क्या देखा था मतलब? वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये तो सारी स्थिति वैसी की वैसी ही थी। मतलब जो ब्लास्ट हुआ, जैसा होता है बॉम्ब ब्लास्ट, तो आपको पता है कि धानु जो एक तमिल टाइग्रेस थी, जिसकी अपनी कहानी थी कि क्यों उसने अपने आप को डाला इस स्थिति में, और ये तो आपको मालूम ही है कि एलटीटी ने ये हत्या करवाई, उनका ये पूरा कॉन्स्पिरेसी था। और इसका फैसला जो एलटीटी का सुप्रीमो था प्रभाकरन, जो कि श्रीलंका में बैठा हुआ था, ये समझे कि उस ज़माने में जाफना और कुछ इलाका श्रीलंका का एलटीटी के ही कंट्रोल में था। अच्छा। और एलटीटी पूरी तरह से वहाँ से कब्जे में थी। अच्छा। और हजारों लोग मारे गए थे, एक सिविल वॉर चल रहा था श्रीलंका में, और श्री प्रभाकरन वो मेन पर्सन था। उसके साथ एक, मुझे याद है, एक इंटेलिजेंस चीफ था पोट्टू अमन, वो शामिल था इस कॉन्स्पिरेसी में। इसके अलावा एक एलटीटी का एक विंग था महिलाओं का, जिसको टाइग्रेस कहते थे, एलटीटी टाइग्रेस। अच्छा। तो उसमें एक अकेला नाम की एक लेडी थी, वो भी थी उसके अंदर। जिस महिला को, जिस औरत को पिकअप किया गया कि वो अपने आप को ब्लास्ट करके फिदाइन बनी एक ढंग की। उस समय ये सारी चीज़ नहीं थी, ये शुरुआती दौर था, आप याद रखें 1991। अच्छा। ये एकदम नई चीज़ थी उस समय के लिए, और उसको तैयार किया गया। सिर्फ उसको ही तैयार नहीं किया गया, उसके साथ एक दूसरी लड़की शुभा थी, जिसने सुसाइड कर लिया बाद में जा करके, वो लंबी कहानी है। और इसके अलावा एक और लड़की थी जिसको दिल्ली लाया गया था, अथरे की नाम था उसका। तो फिर उसको तैयार किया गया, तैयार करने के बाद जो है उसने अपने आप को ब्लास्ट किया था। तो वो जो ब्लास्ट किया गया था, तो उसके बॉडी के पार्ट्स को इकट्ठा कर लिया गया था ऑब्वियसली, क्योंकि जो लोग, सारे लोग थे, आप बॉडी पार्ट नहीं छोड़ सकते हैं सीन ऑफ क्राइम पे। राजीव गांधी की बॉडी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी, एकदम समाप्त हो चुकी थी, पहचानना मुश्किल था। और उसके जूते से, जो उसके पास जूता था राजीव गांधी का, उससे उनकी पहचान हुई। सर पूरी तरह से फट चुका था, बॉडी ब्लास्ट हो चुका था। और जितने और लोग मारे गए थे साथ में, एक सब इंस्पेक्टर भी था उनके साथ, और भी लोग थे, तो उन सबों के बॉडी में काफ़ी छिन्न भिन्न हो गया था, और बहुत ही भयानक ये ब्लास्ट था। दूर दूर तक तमाम बातें फैली हुई थी। और उसमें सीन ऑफ क्राइम पे और चीज़ें वैसी हैं जो किसी ब्लास्ट के सीन में होती है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण एक सबूत था वहाँ पे, वो एक कैमरा था, और वो कैमरा एक फोटोग्राफर था, हरि बाबू। अच्छा। जो स्पॉट पे मर गया था। हरि बाबू ने पूरी की पूरी फोटोग्राफी की थी राजीव गांधी के पूरे हत्या के पूरे सीन के पहले क्या क्या हुआ, जो उसके मारने वाले लोग थे, कॉन्स्पिरेटर्स थे, उनके पूरे मूवमेंट को उसने रिकॉर्ड किया था। जो मरने वाली थी धानु, उसको रिकॉर्ड किया था। जो मेन आदमी था शिवरासन, वन आइड जैक जिसको हम कहते थे, उसकी मूवमेंट को रिकॉर्ड किया था। शुभा जो उसके साथ थी, उसके मूवमेंट को रिकॉर्ड किया था। तो ये तमाम चीज़ों को रिकॉर्ड किया गया था, क्योंकि हरि बाबू को एलटीटी ने
इंगेज किया था इन तमाम चीज़ों को करने के लिए। एलटीटी की एक खासियत थी जिसकी वजह से ये केस हम लोग शायद वर्कआउट कर सके। वो हर घटना जो होती है उसको वो रिकॉर्ड करते थे। वीडियो रिकॉर्डिंग करना और सारा रिकॉर्ड करना, डॉक्यूमेंट तैयार करना, ये उनकी आदत है, एक तरीका है। और ये तमाम चीज़ें प्रभाकरन तक पहुंचाई जाती थी और जाहिर है कि उनके लिए बहुत बड़ा ये एक काम था जिसको उन्होंने अंजाम दिया था। सारी बात रिकॉर्ड कर ली गई थी। तो हरि बाबू का जो फोटोग्राफर मर गया, जो इस काम को कर रहा था, उसके बॉडी पे ये पड़ा रहा जो कैमरा था। और इसके पहले अगर आप कहें तो मैं थोड़ा बता दूं प्लीज़ बताइए हरि बाबू के बारे में। तो ऐसा हुआ कि हरि बाबू जो था वो एलटीटी श्रीलंकन नहीं था, वो तमिल सिंपैथाइजर था और इस पूरे ग्रुप के साथ वो पूरी तरह से घुला मिला था। लेकिन मेरी अपनी सोच है एक इन्वेस्टिगेटर के तौर पे कि हरि बाबू को ये नहीं पता था कि वो फोटोग्राफी क्यों कर रहा है, किनकी कर रहा है ये पता है, कैसे कैसे मूवमेंट हो रहा है मालूम है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि इस फोटोग्राफी का पूरा अंजाम क्या होने वाला है। क्योंकि उसको ये पता होता कि अंजाम यह है कि राजीव गांधी को मारा जा रहा है स्पॉट पे, तो जाहिर है कि वो नज़दीक नहीं जाता, मैंने अपने को बचाता। वो थोड़ी कोई अपने को डिस्ट्रॉय करने का बॉम्बर था या फिदाई तो था नहीं वो। इसलिए हरि बाबू को इंगेज किया गया था और इंगेज करके लाया गया था कि आप फोटोग्राफी कीजिए। तो जब ये ब्लास्ट हो गया और जो हमारे आर.के. राघवन साहब जो खुद भी बड़े अच्छे इन्वेस्टिगेटर थे, अभी भी हैं, बड़े मशहूर पुलिस ऑफिसर रहे हैं, तो आर.के. राघवन ने सीन ऑफ क्राइम के इस फोटोग्राफ को उठाया, कैमरा को उठाया, एक प्राइवेट फोटोग्राफर के यहाँ भेजा गया। कैमरे के फिल्म को काट करके नेगेटिव को अलग किया गया, एक्सपोज पोर्शन को अलग किया गया और उस पोर्शन को लेके डेवलप किया गया। और ये शक हुआ कि इस कैमरे में कुछ खास बात है, इससे क्लू मिल सकती है, एक ये था। और फिर उसके तुरंत बाद ऐसा हुआ कि फॉर्चुनेटली जो धानु का जो फेस था वो इंटैक्ट था, उस पर ब्लास्ट का असर नहीं हुआ था, बॉडी खत्म हो चुका था क्योंकि बॉडी में ही बॉम्ब था उसके लगा हुआ, तो बॉडी पूरी तरह से खत्म हो चुका था, लेकिन फेस इंटैक्ट था, एकदम इंटैक्ट था, जैसे था वैसे ही। तो उस फोटोग्राफ को जब डेवलप किया गया और डेवलप करने के बाद जब कंपेयर किया गया तो देखा गया कि जिसका फोटोग्राफ हरि बाबू ने लिया था वो धानु थी, जो धानु मेन किलर जिसने अपने आप को ब्लास्ट करके राजीव गांधी को मार दिया।